एक परियोजना का नाम आपने सुना होगा कि पाइप पेयजल परियोजना। इस परियोजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हर घर तक नल के द्वारा उपलब्ध करवाती है। आप अपने गांव में देखते होंगे कि जल निगम द्वारा बड़ी बड़ी टंकियां बनाई गई हैं, कहीं पे बनाई जा रही हैं, कहीं पे पानी चल रहा है। 2017 से शुरुआत हो चुकी थी और कई परियोजनाएं स्थापित हो चुकी, कई अभी चल रही हैं और एक बड़ा लक्ष्य है सरकार का कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध कराएं। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, जो परियोजनाओं की स्थिति है जब उसको देखते हैं, तब बुरा लगता है कि आखिर हमारी सोच को क्या हुआ है। क्योंकि सरकार ने इतने सारे पैसे लगाकर घर घर पानी पहुंचाने की तो व्यवस्था की है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि जिन घरों के सामने पानी पहुंचाया गया है, टोंटी लगवाई गई थी पानी आपूर्ति के लिए, आज कहीं भी टोंटी नहीं मिलेंगी और वो टोंटी सारी लोग अपने घरों के सामने तोड़ देते हैं। पानी जब भी टंकी से छोड़ा जाता है तो पानी वो अनवरत लगातार बहता रहता है। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तब भी बह रहा है। बर्तन इतने नहीं होते हैं कि लोग पानी को इकट्ठा कर लें। सरकार शुद्ध पेयजल की बात करती है, उसी शुद्ध पेयजल से लोग मोटरसाइकिल धोते हैं, ट्रैक्टर धोते हैं, अपनी गाड़ियां धोते हैं, मकान धोते हैं, घर धोते हैं, भैंस को नहलवाते हैं। बहुत कुछ शुद्ध पेयजल जो पीने के लिए सरकार ने हम तक भेजा है, उसको हम घर मकान धोने में, अपनी गाड़ियां धोने में, अपने जानवरों को नहलाने में उसका प्रयोग करते हैं। तो सोचो हमारी मानसिकता किस स्तर की है। पानी को रोका जा सकता था, हमने टोंटी तोड़ के पानी को, जो पाइप था वो खुला छोड़ दिया। सारे पाइपों में एक साथ पानी निकलता है और कुछ देर बाद पूरी पानी की टंकी खाली हो जाती है। फिर बाद में ये शिकायत होती है कि ऑपरेटर जो हैं वहाँ के पानी नहीं छोड़ते। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने जो गलतियाँ की हैं, अगर वहाँ टोंटी लगवाने का भी प्रयास किया जाता है या किया गया है कई जगह, लेकिन गांव के लोगों द्वारा टोंटियाँ नहीं रखी गई, तोड़ दी गई। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, जो हम भूल कर रहे हैं उस भूल की सज़ा हमें किसी न किसी दिन ज़रूर मिलनी है। जो पेयजल इतनी गहराई से, जो हैंडपाइप थे इंडिया मार्क 2 हैंडपाइप, उनसे पानी की जो क्वालिटी थी, पानी की जो गुणवत्ता थी, उसमें फ्लोराइड वगैरह था, वो ज़्यादा था, जो नुकसान करता था। तो सरकार ने एक स्कीम चलाकर हर घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की। वैसे भी कहीं कहीं समरसेबल, जब से समरसेबल आ गई हैं, बहुत बड़े स्तर पर लोगों के घरों में समरसेबल लगी हैं। सारे दिन लोग नहाने के नाम पे, भैंसों के नहलवाने के नाम पे, घर मकान साफ करने के नाम पे, जब भी बिजली रहती है तो पानी को अंधाधुंध बहाते रहते हैं। जरा ये सोचें कि जिस पानी की एक बूंद को हम बना नहीं सकते हैं, उस पानी को हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस जल जीवन को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम किसी तरह जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर 2 दिन हमें पानी ना मिले तो मेरा जीना, हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शरीर में 70 से 80% पानी होता है। अगर 10% भी पानी शरीर से कम हो जाता है तो ये निश्चित है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जिस पानी को हम पैदा नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, उस पानी को बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है। जो पाइप पेयजल परियोजना है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके गांव में इस तरह की परियोजना संचालित है, अगर आपका घर भी उसमें आता है, तो अगर इस तरह से खुला पानी आपके घर में बह रहा है तो उसमें टोटी लगवा दें। आसपास के लोगों को समझाएं कि ये पानी बहुमूल्य है,
जल जीवन है, इस जीवन को समझने की आवश्यकता है। उन लोगों से पूछो जहाँ पे 2-2 4-4 किलोमीटर दूर से लोग पीने का पानी लेके आते हैं, उनके लिए पानी का महत्व तो कितना है ये वही समझ सकते हैं। ऐसे ही हालात अगर कहीं पैदा हुए तब लगेगा कि पानी कितना अनमोल था, कितना बहुमूल्य था। क्योंकि अगर पानी पीने लायक नहीं बचता है, नहीं रहता है, तो हम पैसे से पानी नहीं खरीद पाएंगे। जो पानी समुद्र में है वो पीने लायक नहीं है, लेकिन अगर पीने लायक उसे बनाया भी जाता है तो बहुत बड़ा खर्चा उस पर आएगा। तो जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखिए। अगर जीवन को सुरक्षित रखना है, जीवन को सुरक्षित नहीं रखना है तो जल को बर्बाद करिए। आप नहीं तो आपकी पीढ़ी, उनकी पीढ़ी एक न एक दिन पानी के लिए त्राहिमाम करेगी, पानी के लिए लोग लड़ेंगे। शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पीने लायक पानी है वो 3% ही पानी पीने लायक है, बाकी पीने लायक नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप समझ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर पाइप पेयजल परियोजना के तहत आपका गांव है और ऐसी स्थिति है कि उसमें पानी बह रहा है, तो कम से कम अपना घर और अपने आसपास के घर को कह के आप टोंटी लगवा सकते हैं, लगवा देंगे तो जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है, जो नालियों में बहा चला जा रहा, तो वो बचेगा। जो पेयजल है उसे पेयजल के लिए उपयोग करें, उसे जानवर ना नहलाएं, उसे वाहन ना धोएं, घर मकान ना धोएं। पानी के महत्व को आपको समझने की आवश्यकता है।